प्रस्तुत है हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? S.N. बनर्जी की, फिरोज़ मेहता की, एनी बेसेंट की या गंगा प्रसाद की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पुस्तक एनी बेसेंट की है। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। कोलकाता से, बनारस से, लखनऊ से या मद्रास से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता से। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कोलकाता से होता था। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो किसने किया था? रिपन ने किया था, लिटन ने, वेलेज़ली ने या कर्जन ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लिटन ने। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन होती है तो क्या होती है? लाल द्रव, पीला द्रव, नीला द्रव या काला द्रव? तो ब्रोमीन लाल द्रव होती है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का संभव pH मान होता है। अम्लीय विलयन का संभव pH मान होता है 6 से कम, 8 से कम, 7 से कम या 10 से कम? तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? pH मान 7 से कम होता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, सरसों का खेत या मक्का का खेत? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, धान का खेत। धान के खेत से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों को जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के पसलियों के जोड़े होते हैं 11, 12, 14 या 16? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं असम में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर दिल्ली में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में,
दिल्ली में, हैदराबाद में या मेरठ में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है, मतलब ऐसा कौन सा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? भालू, शेर, कुत्ता या बकरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कैनिंग ने, कर्जन ने, लिटन ने या रिपन ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कैनिंग ने बनाया था। 13वां प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग संबंधित था कृषि से, शिक्षा से या दोनों से या इनमें से किसी से भी नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रास बिहारी बोस ने या वी.सी. दत्त ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, विधि का शासन किस देश से लिया गया? विधि का शासन किस देश से लिया गया? आयरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या जर्मनी से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया था। हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को या 5 मार्च को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 18वां प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री। हमारा 19वां प्रश्न है,
किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद 85? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 80 में। इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। संरचना अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। हमारा 20वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 12? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का या समानता का उल्लेख किया गया है। हमारा 21वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था सन 2000 ईस्वी में, सन 2001 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में या सन 2006 ईस्वी में? तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया जनवरी 2005 में, जनवरी 2001 में, मार्च 2005 में या मार्च 2004 में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 2005 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में जनवरी 2005 में प्रारंभ किया गया था। हमारा 23वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में या दिल्ली में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब SC। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है तो कहाँ है? पंजाब में है। प्रतिशत पूछे तो इसका जवाब पंजाब है। और अगर सर्वाधिक मतलब SC या अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या पूछे तो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक जनसंख्या। SC की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और SC की प्रतिशत में उच्चतम जनसंख्या पंजाब में है। तो प्रश्न प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, पंजाब। हमारा 24वां प्रश्न है, वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष कौन है? दलजीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, अमर शर्मा या प्रमोद सिन्हा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में यानी वर्तमान 2025 में वायु सेना अध्यक्ष
अमरप्रीत सिंह हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। उज्जैन में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या चेन्नई में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। जबकि अगर वैदिक घड़ी पूछा जाए, वैदिक घड़ी सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका जवाब उज्जैन होगा। उज्जैन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी स्थापित की गई है और जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.8%, 6.5%, 6.4% या 6.2%? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 6.5%। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% लगाया गया है। हमारा 27वां प्रश्न है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत, फ्रांस, अमेरिका या डेनमार्क? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। हमारा 28वां प्रश्न है, यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया है? यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 संगठनों को। यशराज भारतीय सम्मान 2025 3 संगठनों को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, नर्मदा की या कृष्णा नदी की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी की। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है जम्मू कश्मीर में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील घेपन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास में हमारी कोशिश यही रही है कि अधिकतर वैसे प्रश्नों को लिया जाए जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।